अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खरानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद AH में, जहां मार्केट की डेली अपडेट्स पे बात करते हैं। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी कि कैसे स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना है। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। आज की मार्केट की बात करें तो आपको शुरू में मार्केट बहुत ही अच्छा प्लस दिखाई दी। मार्केट ने शुरू में एक अच्छे मोमेंटम के साथ खुली। हाफ ऑफ द डे मार्केट का बहुत अच्छा चला, बट रेस्ट में हमारे पास एक अच्छी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। सेलिंग प्रेशर हम बात करें किन सेक्टर्स में था, तो कमर्शियल बैंक्स उसमें सरे फहरिस्त थे, फिर फर्टिलाइजर सेक्टर था, ऑयल एंड गैस सेक्टर था, सीमेंट सेक्टर था, और बाकी दीगर सेक्टर से भी हल्की फुल्की सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिली। फार्मास्यूटिकल सेक्टर और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर था जो थोड़ा बहुत पॉजिटिव हमें देखने को मिला। ओवरऑल मार्केट माइनस में क्लोज हुई। 1241 पॉइंट्स हमें मार्केट से निकलते हुए दिखे। मार्केट की क्लोजिंग की बात करें तो 1,64,444 पॉइंट्स के साथ हमें देखने को मिली। वॉल्यूम्स की बात करें 1300 मिलियन प्लस हमें वॉल्यूम देखने को मिले। अगर हाइज एंड लोज की बात करें, मार्केट जैसे कि मैंने आपको बोला एक टाइम 1100 प्लस हमें मिली, बट बाद में हमारे पास इसी तरह एट द एंड नेगेटिव हमें क्लोजिंग देखने को मिली। इसी तरह अगर सेक्टर्स की बात करें कि किन सेक्टर्स की वजह से आज मार्केट में हमें मंदी देखने को मिली, मार्केट में आज गिरावट देखने को मिली, तो उसमें कमर्शियल बैंक से, जैसे मैंने पहले बोला, फर्टिलाइजर सेक्टर से, टेक्नोलॉजी सेक्टर से, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से, और मार्केट फार्मास्यूटिकल्स की वजह से, पावर जनरेशन की वजह से आज ओवरऑल पॉजिटिव खड़ी हुई देखने को मिली हमें। आज जैसे कि कल मैंने बताया था थोड़े बहुत स्टॉक्स थे वो भी डिविडेंड एक्स हुए थे, आज भी हमारे पास कुछ थे। अगर इसी तरह हम फिपीलीपी डेटा की बात करें, हमारे पास आज के नेट बायर्स और सेलर कौन थे, सेलिंग साइड पे आज हमारे फॉरेनर इन्वेस्टर भी थे, और इसी तरह अगर हम बात करें सेलिंग साइड पे मोर एवर आज हमारे म्यूचुअल फंड्स भी थे, इंश्योरेंस भी थी, और बाइंग साइड पे हमें आज हैवीली इंडिविजुअल्स दिखाई दिए, क्योंकि मार्केट में अब इंडिविजुअल्स को ज़्यादा भरोसा लग रहा है कि मार्केट स्टेबल है, तो इंडिविजुअल हैवीली यहाँ से बाइंग कर रहे हैं, और साथ में बैंक्स और डीफाइज भी हमारे हैवीली जो है वो बाइंग कर रहे हैं। ओवरऑल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, ऑर्गेनाइजेशंस ने अदर, और यहाँ से जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स थे उन्होंने माल हमारा आज बेचा। ओवरऑल अब चलते हैं अपने मार्केट के टेक्निकल्स की तरफ और देखते हैं मार्केट टेक्निकली कैसा परफॉर्म करिए। सबसे पहले KSE 100 इंडेक्स की बात कर लेते हैं। 100 इंडेक्स को कल भी हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एक चीज़ बताई थी कि मार्केट के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्केट के लिए काम करेंगे वो कौन से पॉइंट्स हैं। मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं होती तो मार्केट का जो अगला लेवल है 1,63,000 का है। मैंने इसको फिबोनाची के लेवल्स पर आप लोग को बताया था कि मार्केट 1,63,000 पे आके बाउंस बैक कर सकती है। अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करती है और जो ऊपर जाएगी वो 1,64 1,65 के बाद सस्टेनेबिलिटी नहीं होती, और यहाँ से दोबारा बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है जो कि नेक्स्ट आने वाले डे में हमें पता चल जाएगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट आने वाले दिनों में इन लेवल्स पे भी हमें दिख सकती है, मार्केट अंडर परफॉर्म कर सकती है। ये तो हमने देखा 100 इंडेक्स पे मार्केट किस तरह परफॉर्म कर रही है। कल फ्राइडे भी है, फ्राइडे में हमें अमूमन क्या देखने को मिलता है कि आपको एक हाफ पॉजिटिव देखने को मिलता है। मे बी आपको जो ये वाला एरिया है ये 165 का, इसको रीटेस्ट होता हुआ मिले, या तो यहाँ तक रीटेस्ट होते हुए मिले। उसके बाद ज़्यादातर यही देखा जाता है कि एट द एंड ऑफ द सेशन हमारे पास सेलिंग प्रेशर बनता है, जो कि हो सकता है कि इसको नीचे क्लोज करें। बट लेट्स सी कि कल क्या होता है। अब अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे चलते हैं। सबसे पहले हम PSU की बात करते हैं। आज PSU का डिविडेंड एक्स भी हुआ है, यानी कि जिन लोगों के पास आज तक PSU था उनको डिविडेंड मिल जाएगा। ओवरऑल PSU को देखें तो PSU यहाँ से थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन कर रहा है। जो PSU के बेस्ट बाइंग लेवल्स हैं वो यही वाले हैं। देखिए अब स्टॉक्स में यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। मार्केट में रिजल्ट सेशंस शुरू हो गए हैं, मार्केट थोड़ी सी अंडर परफॉर्म भी रह सकती है। रिजल्ट्स अगर अच्छे आना शुरू होंगे यहाँ पे, उसी तरह की को सस्टेन करेगी मार्केट, तो यहाँ से हमें एक अच्छा मार्केट के अंदर हैवी बाइंग प्रेशर भी बनता हुआ दिख सकता है। बट अगर यहाँ से वो चीज़ वैसे नहीं होती तो हमें यहाँ से ओवरऑल कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। इसी तरह अगर हम PSU की बात करें, जो बेस्ट बाइंग लेवल है PSU को वो यही वाले हैं 462, एंड देन फिलहाल छोटी मोटी अगर हमें ट्रेड लेनी है तो यहाँ पे हम इसको सेल कर सकते हैं। इसके अलावा PPL की अगर हम बात करें, PPL के अंदर भी आज हमारा डिविडेंड एक्स हुआ है, और मैं पिछले काफ़ी दिनों से PPL को रिकमेंड कर रहा हूँ कि हमें PPL को लेना चाहिए। बहरहाल अगर PPL हमारे पास एक्स होके यहाँ पे आता है
जो कि हमारा 179 से 180 का जोन है, तो उसको ज़रूर बाय करना चाहिए। ओवरऑल जो टारगेट हम इसके अंदर लेके चलेंगे वो 210 रुपये से लेके 216 रुपये तक हम इसको लेके चलेंगे। यहाँ से भी अगर हम बाय करते हैं तो इसका मतलब यही है कि हमें टोटल 15% का गेन है, जो कि मेरे ख्याल से आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। सेम इसी तरह OGDC की मैं बात करूँ तो OGDC मैंने आप लोगों को लास्टली ये बोला भी था कि मुझे यहाँ पे OGDC के अंदर एक डाइवर्जेंस क्रिएट होती हुई मिल रही है। जब भी OGDC में डाइवर्जेंस क्रिएट होती है तो OGDC उस चीज़ का इम्पैक्ट काफ़ी इम्पल्सिवली लेता है। यहाँ पे भी एक तकरीबन एक डाइवर्जेंस देखने को मिली थी, उसके बाद OGDC नीचे का एक काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। सेम एक डाइवर्जेंस, ये तो मेरी आई विटनेस थी, मैं इस दौरान मैंने OGDC को सेल भी किया था। तो ये वाली डाइवर्जेंस जब पहली यहाँ से फरवरी में क्रिएट होना हुई, यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और सपोर्ट के बाद मार्केट में अच्छा बाइंग जोन देखने को मिला। सेम यही चीज़ हुई थी। अब अगर यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी अंडर प्रेशर परफॉर्म करती हैं तो हमें OGDC इस लेवल को तोड़ने के बाद, जो कि 249 का है, हमें 236 से लेके 237 रुपये तक देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं अपने अगले सीमेंट सेक्टर की तरफ। सीमेंट सेक्टर में हमारे पास मेपल लीफ सबसे अच्छी कंपनी है, जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न दे सकती है। बट कल इसकी बोर्ड मीटिंग है, अगर इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस होती है तो मुझे लगता है कि ये कल हमें 99 से 100 रुपीज़ के दरमियान मिल सकता है उससे पहले। और अभी वही जो हमारे टारगेट्स होंगे, हम अप्रॉक्सीमेटली इसको 112 रुपये तक ट्रेड करेंगे। साथ ही अगर मैं एक और सीमेंट क्वार्ट सीमेंट की बात करूँ तो फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, टेक्निकली भी साउंड है, लेकिन मार्केट थोड़ी सी अंडर परफॉर्म कर रही है, उसकी वजह से ये इतना रुका हुआ है। आने वाले दिनों में कोहार्ट सीमेंट आपको यहाँ से ट्रेड होता हुआ तकरीबन यहाँ तक मिलेगा। मेरे ख्याल से कोहार्ट सीमेंट की ये लोएस्ट रेट है, ये लोएस्ट सपोर्ट है जहाँ पे हमें इसको लेना चाहिए 101 रुपये। देन अगर 98 पे अगर आपको चांस मिलता है तो ये वो स्टॉक है मेरे ख्याल से जिसको नहीं छोड़ना चाहिए, इसको लेके इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अब अगर इसके टारगेट्स की बात करें, मैं जो उसका पहला टारगेट मार्क करूँ 112 से 114 रुपये का, एंड इसके बाद हम लोग आगे इसके अंदर मजीद इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद रैली देखने को मिलेंगे। अगर आप देखें क्वार्ट सीमेंट पीछे वाला सारा इसकी हिस्ट्री देखें तो हमें एक टाइम पे इसके अंदर कंसोलिडेशन देखने को मिलती है, फिर एक अच्छी रैली देखने को मिलती है, फिर कंसोलिडेशन होती है, फिर एक अच्छी रैली, देन कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन जितनी बड़ी होती है रैली हमें उतनी मैसिव दिखाई देती है। अब ये कंसोलिडेशन यहाँ पे प्रॉपर हो रही है। आफ्टर दिस कंसोलिडेशन जो मुझे इसके टारगेट्स को हार्ड सीमेंट के अंदर लगते हैं इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, वो हमें यहाँ से अगर हम इसको मार्क करें तो 129 से 130 रुपये के मिलते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा है, इसको मेरे ख्याल से रखना चाहिए और हमें इसको लेना चाहिए। बेस्ट वे की मैंने कल बात की थी, बेस्ट वे स्टिल वही ट्रेड इंटैक्ट है। यहाँ पे हमारी एवरेज बाइंग दूसरी होगी और इस लेवल को हम एज अ स्टॉप लॉस ले के चलेंगे। FFC की बात करें हम, फौजी फर्टिलाइज़र स्टिल हमें यहाँ पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस थी। अब अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता, जैसे कि मार्केट थोड़ी सी इस वक्त फ्लक्चुएशन मार्केट दिखा रही है, तो ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ज़रिया की आज बात करें तो आज ज़रिया एक्स हुआ है, हो सकता है सुबह आपको ये वाला लेवल जो 36 रुपीज़ का है आपको यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे। जब तक ये सपोर्ट पे है आप इसको बाय कर सकते हैं, एक अच्छा आपको इसके अंदर जंग देखने को मिलेगा। साथ ही के इलेक्ट्रिक की बात करें, आज के इलेक्ट्रिक की एक मटीरियल इन्फॉर्मेशन भी आई, उस मटीरियल इन्फॉर्मेशन की वजह से हमारे पास एक काफ़ी ज़्यादा मैसिव किस्म की हमें सेलिंग दिखाई दी। अब अगर बात करें, ये सपोर्ट थी, इस सपोर्ट को दोबारा रीटेस्ट किया क्योंकि इसकी जो हमारे पास डेली क्लोजिंग आई है वो मुझे कुछ इतनी ख़ास नहीं दिख रही। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर चांस लेने से अच्छा ये है कि थोड़ा सा देखा जाए, अगर चांस लेना है तो हम पार्शियल बाइंग कर सकते हैं। अगर इस लेवल पे दोबारा रीटेस्ट करें पार्शियल बाइंग, तब दूसरी करें, और अगर यहाँ पे आपको मिलता है ये हमारी दूसरी बाइंग होगी और ये प्रॉपर हमारा स्टॉप लॉस लेके चलेंगे हम। ओवरऑल अगर दूसरा इसके अलावा PIBTL की बात करें, PIBTL की ट्रेड भी इससे पहले मैंने दी थी। PIBTL में भी हमारे पास आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टारगेट्स हिट हुए। हमने यहाँ से बाइंग कॉल जनरेट की थी और अपने TPs हमने हिट करके यहाँ से निकले। अब अगर PIBTL को देखें तो ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में अगर आपको जुम्मे की बाद क्लोजिंग के बाद थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिखाई देता है तो इसको मेरे ख्याल से लेना चाहिए, इसको रखना चाहिए। टेक्निकली ये सिर्फ हम ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे। जहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट होता है लें और वहाँ से अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट दे के चले जाएं अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके दिए हुए स्टॉक्स पे एनालिसिस करें तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें अपने कीमती कमेंट्स का राय का इजहार दें नीचे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आपसे कल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।